हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, वीडियो बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका, हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में पुरातत्व की दशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन बी यशोधर मठपाल, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए हिनवुड, ऑप्शन बी यशोधर मठपाल, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेनवुड को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी यशवंत कटोच, ऑप्शन सी हेनवुड, ऑप्शन डी मदन भट्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनवुड द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हरिद्वार के बहदराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी यशोधर मठपाल, ऑप्शन सी हेनवुड, ऑप्शन डी डबराल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मदन भट्ट ने, ऑप्शन बी यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी हेनवुड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घोड़े के, ऑप्शन बी गाय के, ऑप्शन सी बैल के, ऑप्शन डी शेर के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घोड़े के। देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थान पर मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं पूछेगा तो घोड़ों के दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नृतकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14। कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने मृतकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं पूछेगा तो 14 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई? ऑप्शन ए गुज्जर देव मंदिर,
ऑप्शन बी दूनागिरी मंदिर, ऑप्शन सी चंद्रेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए हेनवुड, ऑप्शन बी रिबेट कानक, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रिबेट कानक द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्कस प्राप्त हुए? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 304, ऑप्शन डी 350। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 200 कप मार्कस प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी न्यार घाटी में कप मार्कस की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर यशवंत कटोच द्वारा, ऑप्शन बी रिबेट कानक द्वारा, ऑप्शन सी यशोधर मठपाल द्वारा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर यशवंत कटोच द्वारा की गई थी। रामगंगा पश्चिमी न्यार घाटी में कप मार्कस की खोज किसके द्वारा की गई पूछेगा तो डॉक्टर यशवंत कटोच द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्कसों की खोज की गई? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 73। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ शुरू हो जाती हैं। अब उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ शुरू हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? ऑप्शन ए किरातों का, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी सोका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलों को माना जाता है। उत्तराखंड में राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भोटांकित प्रजाति द्वारा, ऑप्शन बी किरात प्रजाति में, ऑप्शन सी कोल प्रजाति में, ऑप्शन डी खस प्रजाति में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोल प्रजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? ऑप्शन ए शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन बी यशवंत कटोच, ऑप्शन सी यशोधर मठपाल, ऑप्शन डी यज्ञदत्त शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिव प्रसाद डबराल मानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन ए किरातों में, ऑप्शन बी कोलो प्रजाति में, ऑप्शन सी खस प्रजाति में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोल प्रजाति में प्रचलित है कुमार कुमारी प्रथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती थी? ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी किरात, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोल प्रजाति होती थी। दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती थी कोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है?
ऑप्शन ए स्कंद पुराण में, ऑप्शन बी विष्णु पुराण में, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण में, ऑप्शन डी गरुड़ पुराण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कंद पुराण में कहा गया है किरातों को भिल्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का अधिपत्य हुआ? ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी भूटांकित, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी किरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी किरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। असंगत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति, ऑप्शन बी भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक किरात प्रजाति, ऑप्शन सी किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किन्नर या कीर कहा जाता है, खस प्रजाति को नहीं कहा जाता है दोस्तों, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी विल्लव केदार, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विल्लव केदार में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए। ऑप्शन ए मलारी से, ऑप्शन बी अल्मोड़ा से, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी लुएथाप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए। सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए पूछेगा तो ये हुए थे अल्मोड़ा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस प्रैतिहासिक स्थल से हत्यायुक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? ऑप्शन ए हुडली से, ऑप्शन बी बनकोट से, ऑप्शन सी मलारी से, ऑप्शन डी गोरखिया से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलारी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लाखू गुफा सुयान नदी के तट पर सही है दोस्तों, गोरखिया गुफा अलकनंदा तट पर सही है, किमनी गांव पिंडन नदी के तट पर सही है, हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं है दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बनकोट पिथौरागढ़ सही है, ऑप्शन बी फलसीमा अल्मोड़ा में सही है, पेटसाल नैनीताल दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, हुडली उत्तरकाशी में सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। लाखू गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी शोका, ऑप्शन डी किरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किरातों का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया? ऑप्शन ए सभा पर्व, ऑप्शन बी वन पर्व, ऑप्शन सी आदि पर्व, ऑप्शन डी भीष्म पर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन पर्व। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया पूछेगा तो वन पर्व के नीचे, झंडे के नीचे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? ऑप्शन ए चंडी शतक, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी कादम्बरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कादम्बरी। बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है, पूछेगा तो कादम्बरी करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? ऑप्शन ए अस्कोट, ऑप्शन बी डीडीहाट, ऑप्शन सी गोपेश्वर, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। अस्कोट में भी करती हैं और डीडीहाट में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? ऑप्शन ए खसों के, ऑप्शन बी कोलों के, ऑप्शन सी किरातों, ऑप्शन डी सौका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खसों के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आता है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए झटेला प्रथा, खस प्रजाति, ऑप्शन बी टिकुआ प्रथा, कोल प्रजाति, ऑप्शन सी पशु बलि प्रथा, खस प्रजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन ए कोलों में, ऑप्शन बी किरात, ऑप्शन सी भूटांकित, ऑप्शन डी होगा दोस्तों ये खस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खस प्रजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, ऑप्शन बी खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, ऑप्शन सी इनके समूह को कुंच कहा जाता था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनके समूह को कुंच कहा जाता था। ये सही नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता था। ऑप्शन ए झटेला, ऑप्शन बी हटेला, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झटेला कहलाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस पार्ट से हर हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। प्रागैतिहासिक काल से आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसलिए इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।